Colon. No, Kaulan. what?
अस्सलाम वालेकुम क्लास थर्ड ईयर। हाउ आर यू ऑल? क्या हाल चाल है बच्चों के? ठीक ठाक का खैरियत से हैं? ओके क्लास, जस्ट देर आर ओनली 5 स्टूडेंट्स. Call the other students and text to all students to come for the online class. Just I am waiting, okay? And just PPT is uploading here. जल्दी से आ जाएं, शाबाश. I am waiting for the other students. Okay.
अस्सलाम वालेकुम क्लास। जी क्लास, let's start our today's lecture about reading. There are what is reading basically to look at carefully so as to understand the meaning of something written, printed, etc. To read a book, to utter aloud or render in speech something written, printed, or reading a story or to his children. I don't know about your coming or restarting of the college again. Okay, just contact your class advisor or coordinator. They will guide you better than me. So I'm not confirmed about that. तो you have to contact with your coordinator or your class advisor. ठीक है, मैं कुछ मुझे पता नहीं है इस बारे में ज्यादा से अच्छे से। तैयबा, प्रेनिका, आप लोग मुझसे ही पूछते रहते हैं, तो इस वजह से एनी हाउ आवाज आ रही है अब आपको? उर्वा जी, नेहा, अरूज, फातिमा, कैन यू लिसन मी राइट नाउ? Okay, next slide is about importance of reading. रीडिंग है क्या आप लोगों को? रीडिंग एंड समराइजिंग जो है वो थर्ड ईयर में क्वेश्चन आता है। समराइज जाहिर सी बात है, मैंने आपको टेक्निक्स उसकी करने की बता दी हुई है, लेकिन उसके लिए बेहतर ये होता है कि अगर आप लोग खुद से प्रैक्टिस करें तो ऑफ कोर्स जब आप लोग आएंगे तो फिर ही आप लोगों की समरी राइटिंग की भी प्रैक्टिस हो सकेगी। इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग है क्या? Reading develops the imagination. Reading discover new things. Reading is important because it develops the mind and it is a vital skill in finding a good job. Of course, एक good job करने के लिए भी आपको किसकी जरूरत होती है? किसी की जरूरत होती है, ठीक है? ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग की ही अगर हम लोग बात करें तो इसमें यहाँ पता है कि तैयबा किस चीज की आप तैयारी की बात कर रही हैं? किस चीज की तैयारी है बेटा आपकी? एग्जामिनेशन की तैयारी की बात करें तो जाहिर सी बात है, बस आप लोगों के मेरे ख्याल से अब एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी बच्चों आप तब भी कर सकते हैं ना जब आप लोगों को यहाँ बुलाएंगे। अब जितना ऑनलाइन हो सकता है मैं तो आप लोगों को ऑनलाइन करवा रही हूँ। अब जहाँ पे रिटन प्रैक्टिस है वो तो फिर आप लोगों ने आप करनी है ना रिटन प्रैक्टिस। तो जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं कि एग्जाम्स की कोई तैयारी नहीं है। जाहिर सी बात है, एग्जाम की तैयारी अब रिटन प्रैक्टिस होगी आप लोगों की तो फिर ही होगी। अब आप लोगों को इंशाल्लाह बुला लेंगे। बस अब बाकी क्लासेस तो आ रही हैं, आपका भी अब थोड़ी ही ड्यूरेशन रह गई है, तो इंशाल्लाह आप लोगों को भी बुला लेंगे। आप अपनी क्लास एडवाइजर से और कोऑर्डिनेटर से कंसल्ट कर लेंगे वो क्या कहते हैं। जिस तरह से वो कहते हैं। जी, काफी सब्जेक्ट्स हैं जो ऑनलाइन नहीं हो रहे आपके। तो बेटा आप अब ये है कि अपनी टीचर से पूछ लें, क्लास एडवाइजर से। मेरे ख्याल से शी विल गाइड यू बेटर देन मी, क्योंकि मुझे तो आपके सब्जेक्ट्स का बाकी इतना नहीं पता। हाँ, बाकी सारा ऑनलाइन ही हुआ है, बस रिटन प्रैक्टिस की इंशाल्लाह आपको जरूरत है। आप जैसे ही आप लोग आते हैं वापस तो मैं फिर आपकी रिटन प्रैक्टिस की सारी ले लूंगी। ओके, लेट्स स्टार्ट द इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग। रीडिंग का ये है कि आपकी रीडिंग एंड समराइजिंग है बेसिकली, कि रीडिंग के साथ साथ जो है वो समराइज करना। समराइज की भी मैंने आपके लेक्चर्स ले लिए हुए हैं समरी राइटिंग के, कि किस तरह से समरी राइटिंग की जाती है। सेकेंड ईयर में भी मैंने आप लोगों को करवाया था समरी राइटिंग का एक पूरा जो था प्रैक्टिस भी करवाई थी आप लोगों को। तो अभी थर्ड ईयर में तो ये है समरी राइटिंग है, एपीए स्टाइल ऑफ राइटिंग है। एपीए वैसे तो मैंने आप लोगों को करवा दिया हुआ है, लेकिन वही के प्रैक्टिस की जरूरत है आप लोगों को। अब टेस्ट होंगे आप लोगों के, फिर ही आप लोग जो है वो बेहतर तरीके से कर सकेंगे। तो रीडिंग एंड समराइजिंग जो है, एक क्रिटिकल थिंकिंग भी आप लोगों का अभी तो रह गया हुआ है एक टॉपिक। तो एनी हाउ रीडिंग से रिलेटेड फिर भी होता है, प्रीवियस क्लासेस में भी जो हम लोगों ने टॉपिक किए होते हैं इंग्लिश में मोस्टली वो भी आ जाया करते हैं। इस वजह से मैं थोड़ी थोड़ी जो है वो इंटरेस्ट रखती हूँ आप लोगों को अपने के प्रीवियस टॉपिक से भी, ताकि आप लोगों को अगर कोई डेफिनेशन इससे रिलेटेड आ जाए। स्किमिंग स्कैनिंग बेसिकली आता है, स्किमिंग होगी, स्कैनिंग होगी, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव रीडिंग हो गई, उससे रिलेटेड चीजें आती हैं। तो फिर आप लोगों को उसकी डेफिनेशन टाइम टू टाइम इसलिए रिवाइज करवाई जाती है ताकि आप लोगों को एग्जाम में मुश्किल ना हो, ठीक है।
आपको पता है आप के प्रीवियस क्लासेस का भी कोई भी टॉपिक उठाकर तो वो दे दिया करती हैं। Okay, reading is needed to learn a language. Where there is a little reading, there is a little language learning. We need to reading ability to study textbooks, literature, novels, plays, and poetry, dictionaries, etc. In everyday life, we have to read notices, forms, bill, direction, bus, trains, wheels, एंड टाइम टेबल, प्लेस नेम्स एंड स्ट्रीट साइंस। इस तरह से वो कहते हैं कि हमारी रीडिंग की जो है हर वक्त जो है वो डेवलप होती रहती है। हर वक्त हम रीडिंग के प्रोसेस से गुजरते हैं। वन वी आर लिविंग इन होम और वी आर आउट ऑफ आवर होम और ऑन द वे, वी हैव टू यूज द रीडिंग टेक्निक ऑल द टाइम। कोई भी साइन बोर्ड्स हो गए, कॉलेज में रहकर कॉलेज बोर्ड्स हो गए, अपना सिलेबस की बुक्स हो गई, डिक्शनरीज हो गई, पोइट्री होगी, नॉवल बुक्स हो गई, हर एक में जो है वो रीडिंग की टेक्निक होती है। ठीक है, स्ट्रीट साइंस हो गया, जब बाहर जानी है तो हम लोगों को ट्रेन, टाइम टेबल, प्लेस नेम्स और जो है वो साइन बोर्ड्स नजर आ जाते हैं जिसको हम पढ़ते हुए जाते हैं। तो ये सारी आपकी रीडिंग इमेजिनेशन जो है उसको ही डेवलप करनी होते हैं। क्लियर टू एवरीवन नाउ? Next class is about importance of reading. What is the importance of reading? We read for pleasure. We enjoy reading letters from friends, articles, and magazines. Reading is of general knowledge and wisdom or mental, horizontal. ओके, एम ऑफ टीचिंग रीडिंग, इसको वो स्लाइड को पढ़ें, जो नहीं समझ आती पूछे मेरे से, इसको पढ़ें। ठीक है, इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन तो पूछे मेरे से। एम ऑफ टीचिंग रीडिंग केयर अगर बात की जाए तो enable the pupils proficiency in reading, to develop proper attitude for reading among the students, to read with correct pronunciation, accuracy and influency। एक्यूरेसी चाहिए होती है, इन्फ्लुएंसी चाहिए होती है हम लोगों को पढ़ने के लिए, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन चाहिए होती है। ठीक है, तो ये तभी मुमकिन है अगर आपकी रीडिंग स्किल्स जो हैं वो डेवलप्ड होंगी तो। ठीक है, इसी तरह से अगर बात की जाए एम ऑफ टीचिंग रीडिंग में, टू रीड विद अंडरस्टैंडिंग, टू इनेबल द पीपल्स टू यूज अप्रोप्रिएटली इन अदर सिचुएशंस, आइडियाज गेन फ्रॉम रीडिंग, टू इनेबल द पीपल्स टू टेक प्लेजर इन रीडिंग। पर इसको जो नहीं समझ आती पूछे मेरे से।
जी क्लास, अगर नेक्स्ट स्लाइड हम देखें, इनपुट जितना अच्छा जो है आप लोगों का रीजंस फॉर रिटार्डेशन इन रीडिंग इंग्लिश। रिटार्डेशन कहते हैं रिलैक्टेंट, जो मुश्किलात होती हैं, ठीक है, इंग्लिश में। वो क्या होती है कि इनपुट जितना हमारा लिसनिंग का इनपुट अच्छा होगा, स्पीकिंग का भी इनपुट उतना ही अच्छा होगा। जितना अच्छा हमारा रीडिंग का होगा, राइटिंग का भी इनपुट हमारा उतना ही अच्छा होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो इसमें बहुत ज्यादा काउंट होती हैं। इफ यू वांट टू improve your reading speaking skill, you have to improve your listening skill. And if you want to improve your writing skill, then you have to improve your रीडिंग स्किल। जितना अच्छी आपकी लिसनिंग होगी, उतना ही अच्छा जो है आप लोगों का आगे से स्पीकिंग भी उतनी अच्छी होगी, ठीक है। जितना अच्छा सा आप लोग ये करेंगे, उतना अच्छा सा आप लोग रीडिंग करेंगे, उतनी अच्छी आप लोगों की। ऑफ कोर्स आप सिलेबस की भी अपनी इसकी एग्जांपल ले सकते हैं कि सिलेबस में जो है जितनी अच्छी आप लोगों की आ जाती है रीडिंग आ जाती है, ठीक है, उतनी अच्छी आप लोग जो है वो राइटिंग भी करती हैं। जितनी अच्छी सिलेबस का आप लोग पढ़ते हैं, उतना अच्छा आगे से वो भी आप लोग करती हैं ना। रीडिंग भी आप लोग उतनी अच्छी सी करते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें होती हैं जो इसमें काउंट होती हैं। नेक्स्ट स्लाइड, इसको पढ़ें और ये समझें और समझाएं मुझे भी कि क्या लिखा हुआ है। व्हाट इज इन्वॉल्व इन रीडिंग, रीडिंग में इन्वॉल्व है क्या बेसिकली, ठीक है। ये पढ़े हैं और मुझे भी बताएं कि ये क्या लिखा हुआ है। आप लोग भी थोड़ा सा जरा इंटरेस्ट डेवलप हो आप लोगों का भी कि इसमें लिखा क्या हुआ है बेसिकली।
जी क्लास, इट्स अटेंडेंस टाइम. अपनी अटेंडेंस लगवा लें आप लोग. इट्स 14-15 minutes left to class. और एनीथिंग डू यू वांट टू आस्क इन साइकिल? कुछ भी आप पूछना चाहें तो बता दें मुझे. अभी आपको